देखिए, हालात बिल्कुल बेकाबू हो चुके हैं। आप देख सकते हैं कि ये पथराव हुआ है और पत्थरों से पूरी रोड जो है पट चुकी है। एक तरफ पुलिस के लोग हैं, आप देख सकते हैं कि सामने जो उपद्रवी हैं वो गाड़ियों में तोड़ फोड़ कर रहे हैं। साफ तौर है कि ये भरद्वाज आश्रम का सामना है, वहाँ पे जो उपद्रवी छात्र हैं वो तोड़ फोड़ कर रहे हैं। एक नगर निगम की गाड़ी है उसको तोड़ रहे हैं, जो रोड पे लगे हुए पोस्टर हैं उस पर तोड़ रहे हैं और पुलिस पर लगातार पथराव कर रहे हैं। दूसरी तरफ पुलिस भी मोर्चा संभाले हुए है। बड़ी मात्रा में यहाँ पुलिस बल तैनात है, लेकिन जो उपद्रवी हैं वो लगातार पथराव कर रहे हैं और पुलिस बचाव के लिए बैकफुट पे नजर आ रही है। तो एक तरफ यहाँ पे गुरिल्ला युद्ध जैसे हालात बन गए हैं, एक तरफ पुलिस के लोग हैं और दूसरी तरफ उपद्रवी तत्व हैं जो लगातार पथराव कर रहे हैं। और यहाँ पर पुलिस प्रशासन के बड़ी तादाद में लोग हैं, आरएएफ के लोग हैं और जो यहाँ पर ये धरना प्रदर्शन चल रहे थे, अब पुलिस के लोग उनको उठाने का प्रयास कर रहे हैं। आप ये देख सकते हैं कि इनकी गिरफ्तारी भी हो चुकी है और यहाँ पर जो लाठीचार्ज में लोग घायल हुए हैं, आप देख सकते हैं कि ये लाठीचार्ज में जो नेता हैं वो घायल हुए हैं और पुलिस अब उनको गिरफ्तार करके यहाँ से ले जा रही है। तो जो इनके समर्थक हैं वो दूसरी तरफ उपद्रव कर रहे हैं, पथराव कर रहे हैं। लगातार यहाँ पर हालात बेकाबू होता जा रहा है। पुलिस बल भी यहाँ पर देख रहे हैं, जवाबी कार्रवाई हो रही है, लाठीचार्ज हो रही है और ये हालात बनते जा रहे हैं। यहाँ पर पुलिस के ऊपर मारपीट हो रही है और पुलिस भी ये जो उपद्रवी हैं उन पर लाठीचार्ज कर रही है। तो इस तरह जो हालात हैं वो बेकाबू होते जा रहे हैं और यहाँ पर मुट्ठी भर सफाई है, लेकिन ये इतनी बड़ी पुलिस फोर्स यहाँ पर लगी हुई है, उस पर ये हावी हो रहे हैं, वर्दी पर ये हमला कर रहे हैं। और जी हाँ, तो वर्दी पर हमला कर रहे लगातार आपको हम तस्वीरें दिखा रहे थे। जी हाँ, और अब से कुछ देर पहले जब नावेद सिद्दीकी से बात हो रही थी हमारी, तो उन्होंने कहा था कि हम जो हमारे कार्यकर्ता हैं वो बिल्कुल शांत रूप से कर रहे हैं प्रदर्शन, लेकिन तस्वीरें कहीं से भी इस चीज़ की गवाही नहीं देती हुई। और अब से पहले जो आपको हमने तस्वीरें दिखाई, आपने देखा कि किस प्रकार से एक पुलिस वाले पर भी जो कार्यकर्ता हैं वो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं, पत्थरबाजी कर रहे हैं। कहीं ना कहीं माहौल बिल्कुल खराब होता हुआ। और लगातार हमारे साथ हमारे सहयोगी सीमाब नकवी भी जुड़े हुए। सीमाब, देखिए जिस प्रकार की स्थिति लगातार प्रयागराज से भी हम दिखा रहे हैं, स्थिति बहुत खराब हो रही है। आप क्या कुछ देख पा रहे हैं? जिस प्रकार की स्थिति कमोवेश बनती हुई कहीं से भी सही नहीं लग रही है। क्या पुलिस बल और प्रशासन बिल्कुल तैयार है इस स्थिति से निपटने के लिए? जी बिल्कुल, पुलिस काफी बड़ी संख्या में पुलिस बल भी यहाँ आ गया है, लेकिन कार्यकर्ताओं का भी हुजूम धीरे धीरे रेला उनका बढ़ता जा रहा है और लगातार यहाँ पर प्रदर्शन चल रहा है और नारेबाजी सरकार विरोधी हो रही है। तमाम नेता और कार्यकर्ता जो है वो यहाँ पे मौजूद हैं। आपसे बात करेंगे। आप बताइए कि यहाँ पे ये प्रदर्शन करने के लिए क्यों आए हैं? क्या सरकार की तरफ से अभी तक कोई आश्वासन नहीं मिला है? सबसे पहली बात मैं ये कहना चाहूंगी, ये देश प्रजातंत्र देश है, यहाँ तानाशाही नहीं चलेगी। योगी मोदी की तानाशाही कतई नहीं खत्म, जब तक खत्म नहीं होगी तब तक हम जो है इस धरना देंगे। इलाहाबाद में दोबारा जो है वो लाठीचार्ज हुआ है, इलाहाबाद में दोबारा लाठीचार्ज हुआ है, वहां पर मारा गया है, धर्मेंद्र यादव का सर फोड़ दिया गया है। तो वहां की स्थिति को आप लोग किस तरह से देख रहे हैं? आप देखिए, दुनिया को दिखाइए, ये देश का प्रजातंत्र रह गया है। इनके रहते रहते ये प्रजातंत्र की हत्या कर रहे हैं और हम इसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। आप बताइए कि इलाहाबाद में लाठी फिर दोबारा भाई साहब, ये सरकार कर रही है। अब इस शहर के माध्यम से हम आपसे कहेंगे कि अब आंधियां ही करेंगी रोशनी का फैसला और जिस दिए में तेल होगा वो दिया रह जाएगा। अखिलेश यादव जिंदाबाद। आप देख रहे हैं कि ये लगातार जो है वो काम जो है वो लगातार यहाँ पे विरोध प्रदर्शन जारी है और लोग कह रहे हैं कि ये अभी प्रदर्शन चलता रहेगा जब तक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद माफी नहीं मांगेंगे। हालांकि यहाँ पे बड़ा जो है वो पुलिस बल तैनात कर दिया गया है और तमाम कार्यकर्ता भी धीरे धीरे बढ़ रहे हैं और स्थिति से निपटने के लिए यहाँ प्रशासन अब क्या कदम उठाता है ये तो कुछ देर बाद ही पता चलेगा। हालांकि लगातार जो पुलिस के अधिकारी हैं, प्रशासन के अधिकारी हैं, आला अधिकारियों से भी बात कर रहे हैं कि इस स्थिति से कैसे निपटना है, लेकिन कार्यकर्ता भी पूरी तरह से जोश से भरे हुए हैं और सरकार का लगातार विरोध कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या स्थिति बन
बनती है आने वाले समय में। फिलहाल अभी समझाने बुझाने का काम चल रहा है। यहाँ के नेताओं को, कार्यकर्ताओं को समाजवादी पार्टी के तमाम अधिकारी आ गए हैं और वो जो एमएलएज हैं और एमएलसी हैं उनसे लगातार बात कर रहे हैं कि किसी तरह की कोई अप्रिय स्थिति न बनने पाए और ये राजभवन के गेट नंबर 2 पे जो धरना चल रहा है वो किसी सूरत से समाप्त हो। जी बिल्कुल सिमाब, लेकिन जिस प्रकार की स्थिति बनती हुई दिख रही है वो कहीं से भी ठीक तो नहीं है। और जैसा कि आप कह रहे हैं बातचीत हो और कहीं ना कहीं सॉल्यूशन निकलना ही चाहिए, जरूरी अब यही है। और लगातार प्रयागराज में देखिए एक बार फिर से लाठीचार्ज हुआ है, सपा कार्यकर्ताओं को मारा जा रहा है, लाठीचार्ज हुआ है। तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे, देखिए किस प्रकार से लाठीचार्ज हुआ और उसके बाद एक कार्यकर्ता ने पुलिस पर भी हाथ उठाया है। जी हाँ, पुलिस को भी मारते हुए नजर आया और उसके बाद फिर पुलिस बल ने कमान संभाली और लगातार तस्वीरें हम आपको प्रयागराज की दिखा रहे हैं। लाठीचार्ज में जो नेता है, जी हाँ, प्रयागराज की लगातार तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस प्रकार से लाठीचार्ज लगातार। और सिमाब देखिए, हम तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं प्रयागराज में लगातार देखिए सिमाब लाठीचार्ज हो रहा है, सपा कार्यकर्ताओं की पिटाई भी हो रही है, लेकिन दूसरी तरफ कार्यकर्ता भी कहीं से चुप नहीं है, लगातार पुलिस पर भी अपना हाथ चलाते हुए। जी बिल्कुल, आपको बताएं कि अखिलेश यादव को जब रोका गया था तो उसके बाद इलाहाबाद में धरना प्रदर्शन की स्थिति बन गई। वहां पर धर्मेंद्र यादव जो अखिलेश यादव के कजिन भी हैं और सांसद भी हैं, लाठीचार्ज में उनका सर फट गया और सर फटने के बाद यहाँ पे जो है वो धरना प्रदर्शन की रणनीति तैयार की गई। अखिलेश यादव ने खुद प्रेस वार्ता किया और सरकार पर निशाना साधा। अब उसके बाद से तमाम कार्यकर्ता और नेता जो है वो काफी गुस्से में थे और उसके बाद वो आके यहाँ पे बैठ गए हैं। हालांकि पुलिस के अधिकारी भी आनंद फानंद में यहाँ पे पहुंच गए हैं। आएंगे आपके पास। प्रयागराज से सहयोगी धीरेन्द्र द्विवेदी जुड़ गए। धीरेन्द्र, देखिए जिस प्रकार की तस्वीरें हम देख रहे हैं, सपा कार्यकर्ता पर लाठी चार्ज जरूर हुआ है लेकिन सपा कार्यकर्ता भी कहीं से चुप नहीं है, पुलिस पर भी मारपीट कर रहे हैं। जी निश्चित तौर पे जिस तरीके से शुरुआती दौर में ही यहाँ पर ये अपना वार्षिकोत्सव समारोह करने के लिए सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव को इन लोगों ने बुलाया था, उनके यहाँ पे न आने पे उनमें जिस तरीके से आक्रोश हो गया था, पुलिस चुनौती पुलिस प्रशासन को दे रहे थे और कानून अपने हाथ में ले रहे थे। लगातार आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि उनकी गिरफ्तारी हो गई है, लेकिन पुलिस के दरोगा के ऊपर ये लोग उसके साथ मारपीट कर रहे हैं और खुलेआम मारपीट करने पर दूसरी तरफ अब पुलिस का भी सब्र टूट चुका है और पुलिस मारपीट करने वाले लोगों को जबरन अब लठियाना शुरू कर दिया है। उसके बाद अब यहाँ हालात बद से बदतर होकर छूट चुके हैं। हालांकि पुलिस के साथ यहाँ पर पैरामिलिट्री फोर्स से आरएएफ के जवान भी तैनात कर दिए गए हैं, तो पुलिस की भारी मात्रा के बावजूद भी यहाँ पर चंद मुट्ठी भर जो सफाई है वो गुंडागर्दी पे उतर आया है। पुलिस उनको गिरफ्तार करके पुलिस लाइन ले जाना चाहती है लेकिन जाने को तैयार नहीं है और धरना प्रदर्शन पर यहाँ पर डटे हुए हैं। इस तरह थोड़े से भी सफाई जो गिरफ्तारी हो चुकी है, अब पुलिस जबरन उनको पीटर वैन में भर लिया है। अब उनको यहाँ से ले जाने की तैयारी कर रहे हैं लेकिन वो जाने के लिए किसी भी तरीके से यहाँ पर तैयार नहीं हो रहे हैं। तो दूसरी तरफ जो दूसरे सफाई हैं जिनके समर्थक हैं वो गुरिल्ला युद्ध कर रहे हैं। एक तरफ पुलिस प्रशासन के लोग हैं और दूसरी तरफ जो उपद्रवी तत्व हैं वो लगातार पुलिस से पथराव कर रहे हैं। जो भारद्वाज पार्क है, जो बालसन चौराहा है, पूरी तरीके से ये पत्थरों से पट गया है। जो उपद्रवी तत्व हैं लगातार पुलिस पर पथराव कर रहे हैं और पुलिस बैकफुट पे बचाव कर रही है। लेकिन जब हालात बद से बदतर हो चुके हैं, वर्दी पर हमला करना शुरू कर दिए हैं, तो पुलिस ने जबरन उनकी जबरदस्त पिटाई की है और इसमें 1 दर्जन करीब लोग घायल हुए हैं। 2 दर्जन लोगों को गिरफ्तार कर लिया है और पुलिस उनको पुलिस लाइन में गिरफ्तार कर ले जा रही है। जी बिल्कुल धीरेन्द्र, लेकिन देखिए जिस प्रकार की स्थिति हो गई है वो बेकाबू होती हुई दिख रही है। क्या लगता है अखिलेश यादव को आने से ही इसलिए रोका गया था कि दंगा बरप सकता था? जिस प्रकार की बातें सामने आई कि स्थिति खराब हो सकती थी, लेकिन अभी स्थिति कौन सी सही है? स्थिति तो अब भी खराब हो रही है। बिल्कुल देखिए, अगर अखिलेश यादव को इलाहाबाद आने की बात अगर की जाए कि जिस वजह से रोका गया था कि लॉ एंड ऑर्डर और गड़बड़ हो सकता है, लेकिन उससे ज्यादा बुरी हालत अब यहाँ पर हो चुकी है। जो सफाई है पूरी तरीके से वो आपा खो चुके हैं और लगातार यहाँ पर हिंसक वारदातें कर रहे हैं, पथराव कर रहे हैं। तो दूसरी तरफ अगर ये प्रशासन को कहा जाए कि लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए अखिलेश यादव को नहीं अनुमति आने के दिया है, तो दूसरी तरफ संभाल भी नहीं पा रहे हैं और ये हालात अब बेकाबू होता जा रहा है। यहाँ जो सफाई है वो उग्र हो चुके हैं, पथराव कर रहे हैं, तोड़ फोड़ कर रहे हैं, गाड़ियों में तोड़ फोड़ किया है। रोड के बगल जो भी यहाँ पर पोस्टर लगे हुए थे उसमें तोड़ फोड़ कर रहे हैं और यहाँ के हालात
अब बस से बदतर होते जा रहे हैं। अब गुरिल्ला युद्ध जैसे हालात बनते जा रहे हैं। एक तरफ पुलिस प्रशासन अगर कंट्रोल करने की बात करती है तो जो उपद्रवी तत्व हैं वो दूसरी तरफ चले जाते हैं। तो हालात अब कहीं न कहीं पुलिस के लिए एक चुनौती बन गई है कि हालात को कंट्रोल करने के लिए। जी बिल्कुल। और धर्मेंद्र यादव के सिर पर भी चोट लगी है धीरेन्द्र, उनके बारे में क्या कुछ कहना है? क्या उनसे कुछ बात हो पाई है? क्या उन्होंने उस मसले पर कुछ बात रखी है अपनी? देखिए, सीधे सीधे जो समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं उनका ये साफ कहना है कि लोकतंत्र में लोकतांत्रिक तरीके से अगर इस तरह की यहाँ पर उनके किसी कार्यक्रम में न दिए जाने की बात कही तो अलोकतांत्रिक बताया है और ये तानाशाही बताया है। पुलिस के बल पर गुंडागर्दी का आरोप लगा रहे हैं और यही सब आरोप लगाकर यहाँ पर वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। तो जो ये हालात बन रहे हैं कहीं न कहीं इसके पीछे सफाई भी पूरे रणनीति के साथ यहाँ पर आए थे, क्योंकि ये पूरा कार्यक्रम विश्वविद्यालय परिसर में था। छात्र संघ भवन के सामने उन्होंने मंच बना रखा था। वार्षिकोत्सव समारोह चल रहा था। उस वार्षिकोत्सव समारोह के बाद अगर वहां से जुलूस बनकर यहाँ पर ले आना और धरना प्रदर्शन करना और उपद्रव करना, तो कहीं न कहीं एक तरफ अगर उग्र हो रहे हैं सफाई तो दूसरी तरफ नाकाम साबित हो रहा है यहाँ का प्रशासन उनको कंट्रोल करने में। जी बिल्कुल धीरेन्द्र, क्या लग रहा है धीरेन्द्र वहां पर जो भी स्थिति बनी हुई है, कितने की संख्या में लगभग कार्यकर्ता और कितने पुलिस बल है? क्या पुलिस बल और बुलाए गए हैं यहाँ पर इस स्थिति को कंट्रोल में करने के लिए? देखिए, यहाँ पर जब सफाई विश्वविद्यालय परिसर से आगे निकलकर और यहाँ पर माल्यार्पण करने के लिए चले थे गांधी प्रतिमा पर, बालसन चौराहे पर जो गांधी प्रतिमा है उससे वहां पर वो यहाँ पर आए थे और पुलिस के काफी संख्या में पुलिस बल के जवान यहाँ पर उनके साथ चल रहे थे और यहाँ पर हुआकर माल्यार्पण करने के बाद धरना प्रदर्शन शुरू कर दिए थे। उसी हालात को कंट्रोल करने के लिए हालांकि पुलिस फोर्स यहाँ बहुत पहले से मौजूद थी, लेकिन सफाई बिल्कुल उग्र थे। हम आपको बता दें कि जो राहगीर भी उधर से जाते थे सफाई उसकी भी पिटाई कर देते थे। हमारे पास वो तस्वीरें हैं जो उनकी गुंडई थी कि जो राहगीर हैं उनके साथ भी मारपीट कर रहे थे। तो यहाँ का जो प्रशासन है किसी भी तरीके से वो बैकफुट पे था। विश्वविद्यालय के सामने भी कई बार ऐसे हालात हो गए कि पुलिस यहाँ पर झड़प जैसे हालात हो गए थे। एसएसपी के साथ खुद धक्का मुक्की की गई है, लेकिन वहाँ पर पुलिस प्रशासन ने सूझबूझ से काम लिया और यही वजह रही कि विश्वविद्यालय के सामने जिस तरीके से वहाँ पर झड़प हो रही थी और पुलिस अपने धैर्य का परिचय दे रही थी और वहाँ लाठीचार्ज नहीं हो पाया। लेकिन यहाँ आते आते जो सफाई थे वो उग्र हो गए और पुलिस पर पथराव करने लगे, तो पुलिस ने बदले में लाठीचार्ज कर दिया है। अब उसमें कई छात्र हैं, कई नेता हैं जो घायल हो चुके हैं। अब उनको यहाँ से प्रिजर्व वैन में भर लिया गया है। अब उनको थाने में ले जाया गया है। जो घायल हुए हैं उनको इलाज के लिए यहाँ से ले जाया गया है। अब जो बालसन चौराहा था जो वहाँ पे धरना प्रदर्शन दे रहे थे वहाँ से अब इनको हटा दिया गया है। जी बिल्कुल। और कहीं ना कहीं धीरेन्द्र देखिए जिस प्रकार की स्थिति बनी है निश्चित तौर पर कहीं से भी सही नहीं है। क्या लग रहा है कि देखिए एक छोटी सी बात से शुरुआत हुई इसकी, अखिलेश यादव को रोका गया, कहीं ना कहीं ये बड़ी बात उनके लिए और उसको इस प्रकार से सपा कार्यकर्ताओं ने पूरा एक माहौल बना दिया है। कहीं ना कहीं राजनीतिक रोटी सेकने के लिए जिस प्रकार की स्थिति कायम की जा रही है, जगह जगह पर गलत तरीके से ये लाठीचार्ज, कहीं ना कहीं एक मैसेज गलत जाता हुआ। अब जी निश्चित तौर पे जिस तरीके से सफाइयों ने आज यहाँ पर प्रदर्शन किया है, आप देख सकते हैं कि लगातार ये पथराव कर रहे हैं, आगजनी का भी प्रयास कर रहे हैं और पुलिस के बल यहाँ पर उनको काबू करने के लिए यहाँ से मूव कर चुके हैं। और यहाँ पर जो लगातार ये लोग हिंसक वारदातें कर रहे हैं, तोड़फोड़ कर रहे हैं, गाड़ियों में आगजनी का भी प्रयास कर रहे हैं और उसी को रोकने के लिए यहाँ के जो पुलिस है वो प्रयास कर रहे हैं। जिला अधिकारी सुहास अलवाई लगातार इस पर कंट्रोल करने के लिए बने हुए हैं और ये फायर टैंकर है जहाँ पर डीएम के साथ साथ आगे डीएम जा रहे हैं और पीछे फायर टैंकर जा रही है। तो एक लगातार पथराव कर रहे हैं, पुलिस बचाव में लगी हुई है और आगजनी पर भी उतारू हो गए हैं। तो अब ये हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं और यहाँ के जो पुलिस के आला अफसर हैं वो लगातार गश्त कर रहे हैं, हालत को कंट्रोल में करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उपद्रवी मानने को तैयार नहीं है और लगातार वो उपद्रवी तत्व सक्रिय हो गए हैं। ये देखिए नगर निगम की गाड़ी है, उसमें इन्होंने आगजनी कर दिया है और अब यहाँ फायर टैंकर पहुँच चुका है, आग बुझाने की कोशिश कर रही है। पहले इन लोगों ने तोड़-फोड़ किया था और तोड़-फोड़ के बाद अब इस गाड़ी में आग लगा दिए हैं। तो जो फायर टैंकर है अब वो आग बुझा रहा है। तो ये देखिए आग अंदर सीट में
जल रही है और अब ये लोग हिंसक होते जा रहे हैं। जो पुलिस के लोग हैं वो बचा के किसी तरीके से कोशिश कर रहे हैं कि जो उपद्रवी तत्व हैं किसी तरीके से इन पे कंट्रोल किया जा सके, लेकिन जवाब में ये लोग ज़्यादा उग्र होते जा रहे हैं और अब यहाँ पर आगजनी भी कर रहे हैं और पुलिस के ऊपर लगातार पथराव कर रहे हैं। जो राहगीर हैं उनके साथ भी अभद्रता कर रहे हैं। तो अब ये पूरा प्रदर्शन उपद्रव में बदल चुका है। जी बिल्कुल धीरेन्द्र, देखिए लगातार आप हमें तस्वीरें दिखा रहे हैं। निश्चित तौर पर कहीं से भी हिंसात्मक तो कहीं से नहीं लग रहा, क्योंकि जिस प्रकार से सपा के कार्यकर्ता स्थिति को अंजाम दे रहे हैं, पत्थरबाजी कर रहे हैं, आग लगा रहे हैं, जो पुलिस वाले हैं उन पर थप्पड़ चला रहे हैं, कहीं से भी जो इनका ये एक आंदोलन जो ये कह रहे थे कि बिल्कुल हम शांति के साथ करेंगे, वो तो होता हुआ नहीं।